गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। और आज का सेशन है आपका हिमाचल जीके का। देखिए, अभी थोड़े दिन आपका मॉक टेस्ट ही चल रहे हैं। ये मॉक टेस्ट जो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी क्वेश्चन जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं ये पूरे अपडेटेड, मतलब आपको नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, पुराने भी मिलेंगे। बट ये इस तरह से बनाए जा रहे हैं ताकि आपका जो कहते हैं HPSSC और HPPSC में डिफरेंस होता है। एसएससी बार बार वो क्वेश्चंस को रिपीट कर सकता है, पर पब्लिक सर्विस कमीशन पूरी डेप्थ निकालता है। जो HAS और नायब तहसीलदार और ऐसे पेपर्स दे रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्थ में आ सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी यही आएंगे, हो सकता है इस तरह से जिसमें हम ऑप्शंस भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो भी देखिए। अगर तो आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आपसे 2 दिन मांगे हैं, 2-3 दिन की, मुझे अपना जो है सेशन अपडेट करने दीजिए। कंटेंट जो है वो तैयार हो रहा है, तो उसको अपडेटेड वर्जन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप सिर्फ 2-3 दिन वेट कीजिए, फिर हम आपके साथ फिर से नए कोर्सेज के साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो और उसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन सेंस की कंटेंट को तैयार करने दो, ताकि आपकी, और मैंने कहा है जिस दिन कंटेंट शुरू होगा सबसे पहले मैं एनालिसिस करके दूंगी कि आपको क्या पढ़ना है। तो जस्ट गिव मी 2-3 डेज, फिर उसके साथ हम फिर से आएंगे आपके अपडेटेड वर्जन के लिए। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस आप इतना इतना कर दीजिए, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, ताकि हम जब कंटेंट बनाएं तो आपकी जो भी कंटेंट बनेगा वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपका कौन सा वीक पॉइंट है आप वो भी बता सकते हो, ताकि हम उस वीक पॉइंट से आपके उसको स्ट्रेंथ बना सके। ठीक है, कहते हैं जो वीक पॉइंट होता है उसको स्ट्रेंथ बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओपेरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड बाय टीपा मैक्लोडगंज एंड वाज एनुअल फीचर इन लहासा। देखिए, सबसे पहली चीज आपको टीपा पता होना चाहिए। टीपा क्या है? टीपा होता है टिप्टियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। ये कहा जाता है, ये जो टीपा इंस्टीट्यूट है ये एक मैक्लोडगंज में, कहाँ पे है ये? मैक्लोडगंज, ठीक है। और मैक्लोडगंज कहाँ है? धर्मशाला में है। ये जो आपका ओपेरा फेस्टिवल है ये कहाँ पे होता है? देखिए, ये जो फेस्टिवल है दैट इज, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ये क्यों मनाया जाता है? ये दलाई लामा ने शुरू किया था। दलाई लामा जिसने ये पहली बार शुरू किया था मैक्लोडगंज में। दलाई लामा कब आए थे? 1959 में आए थे। ठीक है, कौन थे वो? तेंजिन ग्यात्सो। तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। तेंजिन ग्यात्सो वो थे जो पहली बार तिब्बत से धर्मशाला आए थे। उनकी एग्जाइल जो थी तिब्बत से, जब वो फ्रीड होकर जब इंडिया आए थे तब ये फेस्टिवल चला था। और ये स्पेशली फेस्टिवल जो है कहा जाता है फैब अप्रैल में मनता है। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसके बेसिस पे धौलाधार की पहाड़ियों में और धर्मशाला की पहाड़ियों में जब सबसे ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ज़्यादातर डेडिकेटेड टू दलाई लामा। और ये जो फेस्टिवल है इसमें डिफरेंट जगह के लोग जो हैं डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये कौन है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। किसने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो आपको टीपा से ही पूछा जाता है, ये है कहाँ पे, तो वो याद रखना। देखिए, लियो जो है ये हैंगरैंग वैली है, HV। हैंगरैंग वैली की कैपिटल है। हैंगरैंग वैली को किसने दिया था? हैंगरैंग वैली जो थी वो एज ए गिफ्टेड दी गई थी राजा केहरी सिंह को। यहाँ पे नाको लेक है जिसको प्लेग्राउंड ऑफ आइस स्केटिंग भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना। और उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पता है कि अभी बर्फ पड़ रही है और वो जो पूरी झील है वो जम जाती है, जहाँ पे आइस स्केटिंग प्रॉपरली कर सकते हो। तो ये नहीं। ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग दो चीजें हैं, एक ज्येष्ठांग है और एक कनिष्ठांग है। दीज आर द अपर एंड लोअर हाउसेज ऑफ कौन सी? मलाना वैली। मलाना वैली के अपर एंड लोअर हाउसेज हैं। अपर एंड लोअर हाउसेज क्या होता है आपको पता है? सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए फेमस है मलाना, जो कि है कुल्लू में।
मलाना किससे रिलेटेड है? जामलू देवता से रिलेटेड है। तो जामलू कौन थे? जमादगनी, जिसने बाणासुर को मारा था। तो वहां पे जो आज भी लोग हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, पुराने ख्याल के हैं, जिसमें उनका अपना डेमोक्रेसी चलता है। तो वो कौन सी है? आपकी ज्येष्ठांग। तो उनके जो हाउसेस हैं, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में अपर एंड लोअर हाउसेस हैं, वैसे ही मलाना की डेमोक्रेसी में भी अपर एंड लोअर हाउसेस हैं, जिसको ज्येष्ठांग और कनिष्ठांग कहते हैं। तो ये सारथी, सारथी जो है दैट इज HP ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा, ठीक है, HP रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज द्वारा एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स जितने भी यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए ये सारथी प्रोग्राम चलाया गया था हिमाचल द्वारा। तो ये नहीं है, आपके पास ऑप्शन क्या बची? शटोन। देखिए ये सारे क्वेश्चंस HAS में पूछे गए हैं। सारथी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रेवलर्स की कन्वीनियंट के लिए था, दैट इज सारथी। अपर एंड लोअर हाउसेस ऑफ मलाना को क्या कहते हैं? ज्येष्ठांग एंड कनिष्ठांग। आपका लियो किसकी कैपिटल है? हैंगरैंग वैली। हैंगरैंग वैली को किसको गिफ्ट किया गया था? तिब्बतियंस ने गिफ्ट किया था। किसको? राजा केहरी सिंह, जिसने लवी फेयर चलाया था, दैट इज 4, जो कि 400 साल पुराना है। तो आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन स्कूल सोलन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। जो आपका स्कूल एजुकेशन है सोलन में, जिसको आप SCERT भी बोलते हो, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? देखिए सबसे पहले ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था? ये इतनी जल्दी नहीं, ये बहुत पहले बना था। जब ये पहली बार बना, ये सबसे पहले बना था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन के नाम से। इसका जो नाम था वो था कॉलेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि कब बना था? 1954 में। ये सबसे पहले कब बना था? 1954। तो इस्टेब्लिशमेंट जब हुई थी वो हुई थी 1954। उसके बाद 1970 में इसको स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलेज डिक्लेयर कर दिया था। तो 1970 में इसका नाम क्या चेंज हो गया? आपका SIC। तो ये नहीं है। 1984 में इसको क्या नाम दे दिया गया? SCERT। अगर तो क्वेश्चन होता कि स्टेट जो कॉलेज ऑफ एजुकेशन है उसका स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग में कब चेंज किया गया था, तो वो था 1984। वैसे एक्चुअली में ये कब इसकी एग्जिस्टेंस कब आई है? 1954 में। तो अब आपके पास तो राइट आंसर होगा 1954। देखिए 3-4 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कहाँ पे है? सोलन में। इसको कब इसका नाम स्टेट काउंसिल बना था? 1984 में। पहले क्या नाम था? कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि 1954 में बना। उसके बाद अगर पूछा जा सकता है कि इसको स्टेट इंस्टीट्यूट कॉलेज कब बना है? 1970 में, ठीक है। और 1969 में आपका हिमाचल बोस यानी हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बना था, HP बोस, जो कि शिमला में बना था। इसको 1969 में ये शिमला में बना था। और 1985 में, सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ, 1985 में इसको धर्मशाला शिफ्ट कर दिया। और 1970 में यहाँ पे 99 सेंटर्स में जो है एग्जाम कंडक्ट कराया था। तो पहला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है ये धर्मशाला में कब ट्रांसफर किया गया था? 1985 में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग इन। जो हमारा विश्वविद्यालय है यानी HPU यूनिवर्सिटी, उसमें जर्नलिज्म का जो डायरेक्टरेट कोर्स है या जर्नलिज्म जो मास मीडिया है उसका कोर्स कब शुरू किया गया? 1970, 71, 1995 या 1997? देखिए 1997 में काला आम IIT इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज जो था काला आम में कब बना? 1997। तो ये कट। 1995 में आपका डिस्टेंस ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन, ओपन लर्निंग जो था वो 1995 में खुला। तो ये नहीं। 1970 में आपकी HPU यूनिवर्सिटी बनी, जिसके फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? RK सिंह। तो ये नहीं है, आंसर इज 1971। 1971 में देखिए यूनिवर्सिटी बनी आपकी, HPU यूनिवर्सिटी बनी 1970। वाइस चांसलर पूछ सकते हैं RK सिंह। और उसके बाद जो इसका पहला डायरेक्टरेट जर्नलिज्म कब बना था? 1971 में। हाई कोर्ट भी तब बना, स्टेटहुड भी डे भी तब बना।
और 1995 में यहाँ पे ओपन लर्निंग, डिस्टेंस ओपन लर्निंग शुरू हो गई थी। और 1997 में आपका काला आम में फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज काला आम जो था वो कब बना, 1997। At which place in Pangi block of Chamba district, Government of India has approved the opening of model schools। मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट का जो पांगी ब्लॉक है उसमें गवर्नमेंट ने मिडिल स्कूल, ओपन मिडिल स्कूल्स खोलने की बात, मॉडल स्कूल खोलने की बात की थी। ये कहाँ पे खोले गए थे? प्रयास। देखिए 2 प्रोजेक्ट थे, प्रेरणा एंड प्रयास। प्रेरणा एंड प्रयास जो 2014-15 में खुला था। प्रेरणा इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन। प्रेरणा मीन्स प्राइमरी एजुकेशन को प्रेरणा देना, दैट इज फॉर किंडरगार्टन बच्चे, ठीक है। और फिर प्रयास जो था दैट इज फॉर 6 to 5th क्लास, 6 से ऑनवर्ड क्लासेस, 6 to 8 क्लासेस को साइंस और मैथ्स की ट्रेनिंग देना इज कॉल्ड प्रयास। प्रेरणा इज फॉर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये नहीं था। शिलाय, शिलाय जो था सिरमौर में जहाँ पे मॉडल स्कूल खोला गया था, ठीक है। शिलाय में नहीं। थुराल, थुराल है मंडी में जहाँ पे आपका संसार चंद डिग्री कॉलेज, SDDC यानी संसार चंद डिग्री कॉलेज कहाँ खोला? थुराल। तो आंसर इज हिल्लौर। देखिए हिल्लौर में पांगी ब्लॉक में मॉडल स्कूल कहाँ खोला गया? हिल्लौर में। संसार चंद डिग्री कॉलेज कहाँ खोला गया? मंडी के थुराल में। मॉडल सिरमौर में मॉडल स्कूल कहाँ खोला गया? शिलाय में। Prerna and Prayas are the 2 programs approved by the government. Prerna is for primary education and Prayas साइंस और मैथ्स की इनिशिएशन के लिए। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको ऑप्शंस कैसी लग रही है? आपको क्वेश्चंस और ऑप्शंस में समझ आ रहा है या आपको लग रहा है कि मैम ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए? जो भी है आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना। अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इसको जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में 1952 में आपकी क्या रोड लेंथ थी? 1 2 3। ये नेशनल हाईवे जो अब बना है 205, जो अब नया नाम है, उसमें जो है ये कहाँ से? रोपड़ से शिमला तक चलती है, ठीक है। तो ये नहीं है। 326 हिमाचल का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है? NH5, जिसको आप NH5 कहते हैं आज के टाइम पे, और पुराने टाइम पे इसको बोलते थे NH22, जो आपका चंडीगढ़ टू रामपुर चलता, ठीक है। 318 दैट इज NH21, पहले इसका नाम ये था, अब है NH3 जो कि अब है आपका जलंधर टू मनाली चलता है। तो ये नहीं, आंसर इज 288। 1952 में जो रोड लेंथ थी वो 288 थी। हमारा हिमाचल ट्रांसपोर्ट कब बना था? 1974 में, मर्जिंग ऑफ मंडी एंड कुल्लू ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये भी क्वेश्चन आता है। और अगर देखा जाए अब जो रोड लेंथ है नियर अबाउट 357185 किलोमीटर से भी ऊपर है, पहले इतनी थी। और जो फर्स्ट 5 प्लान्स थे, फर्स्ट प्लान जो था 5 इयर्स का, उसमें फर्स्ट सेकंड प्लान्स थे, उसमें जो फोकस किया गया था वो रोड ट्रांसपोर्ट पे किया गया था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो फर्स्ट 5 इयर्स प्लान्स थे, फर्स्ट प्लान एंड सेकंड प्लान जनरली फोकस ऑन द आपका रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये जो नेशनल हाईवेज हैं इनका जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये भी याद रखना कि कई बार आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है जनरल जीके में, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दैट इज रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट, विच सेक्टर? दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट यानी नेशनल हाईवेज। वेयर इज मारीच हवन कुंड एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल? मारीच हवन कुंड जो कि 200 साल पुराना, बोलते हैं बहुत पुराना है, अभी एग्जिवेट कहीं से मिला है। तो ये जो मारीच हवन कुंड है ये कहाँ पे है? देखिए लामलू, नॉर्थ इंडिया का एकमात्र शनिदेव टेम्पल कहाँ है? लामलू में, जो कि हमीरपुर में है, ठीक है। तो ये नहीं। सरहान जिसका नाम था शोनितपुर, छतर सिंह ने कामरू से सरहान कैपिटल की थी। और यहाँ पे क्या है? भीमा काली टेम्पल। भीमा काली वॉज द कुल देवी ऑफ राजा वीरभद्र सिंह, ठीक है, उनकी थी। और शोनितपुर इसका नाम, हाटकोटी में हटेश्वरी देवी, ठीक है। तो ये नहीं है, आंसर इज कुमारसेन। कुमारसेन में मारीच हवन कुंड मिला है। और एक चीज और बता दूं, कुमारसेन को फाउंडर कौन था? कीरत चंद।
लास्ट रूलर विद्याधर। कौन सा ऐसा राजा था जिसने सईगढ़ पे कैप्चर किया था कुमार सेन के, दैट इज प्रीतम चंद। कौन सा ऐसा राजा था जिसने शांगरी पे कैप्चर किया था, दैट इज अजमेर चंद। तो ये याद रखना। देखिए कुमार सेन से आपको फाउंडर पूछा जा सकता है, लास्ट रूलर पूछा जा सकता है। कुमार सेन का वो कौन सा राजा था जिसने कुल्लू के राजा मान सिंह को हराया था, वो थे अजमेर चंद, जिसने शांगरी रियासत पे कैप्चर किया था। कौन सा ऐसा राजा था जिसने सईगढ़ पे फोर्ट पे कब्जा किया था, दैट इज प्रीतम चंद। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्लेस विच इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा व्हेन ही क्रॉस यमुना इन वन शिप। ऐसी जगह का नाम बताओ जो भगवान राम ने एक ही नाव में यमुना को क्रॉस किया था, वो कौन सी फेमस जगह है। रामपुर घाट उसी जगह पे है। ठीक है, रामपुर घाट कहाँ पे है, यमुना के तट पे। ठीक है, सिरमौर में। दई टेम्पल जो है, जहाँ पे कहा जाता है कि आपका ऐसा टेम्पल ये सिरमौर में है, और इसमें जो है कहा जाता है कि राजा की रानी ने, जो सिरमौर का राजा था उसकी रानी ने, कहा जाता है भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। पताली शिवलिंग जो है महर्षि व्यास का जो शिष्य था महर्षि पतंजलि, उसने यहाँ पे अपने गुरु को खुश करने के लिए तपस्या की थी। तो ये नहीं, आंसर इज गंगवाहा। आंसर इज गंगवाहा है ये, गंगवाहा तीर्थ, जहाँ पे लॉर्ड रामा ने क्या किया था, यमुना को एक नाव में पार किया था। ये भी आता है। एक और क्वेश्चन आता है, जो राजा गोपाल जी थे उन्होंने देवी सती अहिल्या के पति गौतम ऋषि गौतम को खुश करने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी। तो ये दोनों क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं। तो आंसर इज गंगवाहा तीर्थ। Who was the famous personality of Kullu who awarded by the राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिल्ली। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिल्ली द्वारा सम्मानित कौन सी पर्सनालिटी है कुल्लू की। कुल्लू का वो कौन सा शख्स कहते हैं पर्सनालिटी है या पर्सन है जिसको राष्ट्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिल्ली से सम्मानित किया गया है। वेदराम ठाकुर। तो ये थे बुटीको वीवर्स। बुटीको शॉल्स आज भी चलते हैं। बुटीको वीवर्स कब बनी थी, 1944 में। कहाँ पे बनी थी, शमशीन। और पहले जो उसके मेन ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप कौन थे, वेदराम ठाकुर। तो ये गलत। एलसी प्रार्थी। कुल्लू से पहला एमएलए कौन बना था, रिप्रेजेंट किसने किया था, एलसी प्रार्थी, जिसने क्या बनाई थी, कुलवत देश की कहानी। तो ये नहीं है। पाधा बंसी राम इज द लोकल प्लांटर। लोकल मतलब वहीं का इंसान जिसने वहीं पे रहकर सेब की प्लांटेशन की थी। वैसे कुल्लू में प्लांटेशन सेब की किसने शुरू की थी, आरसी ली ने। कब, 1870 में, बंदरोलू में। लेकिन वहां फिर बंसन आए, रायसन, इन सब ने जो है प्लांटेशंस की थी। लेकिन वहाँ का इंसान जो वहाँ का लोकल प्लांटर का कौन था, पाधा बंसीराम। तो आपके पास आंसर क्या आया, मिस्टर ठाकुर को जो था दिल्ली साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था। कहाँ का था, कुल्लू का। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। किस किस को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और किस किस को यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट है तब भी बता दीजिए, जल्दी बताइए। किस किस को यहाँ तक के क्वेश्चंस बिल्कुल सही लग रहे हैं और मज़ा आ रहा है। अगर तो मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म इज लोकेटेड इन कुल्लू। देखिए कुल्लू से कई क्वेश्चंस निकलेंगे। कुल्लू को बनाने वाला भीमविंग पाल। लास्ट रूलर अजीत सिंह। लास्ट पाल डायनेस्टी किसने बनाई थी, दैट इज कैलाश पाल। उर्दन पाल ने संध्या देवी टेम्पल बनाया। विशुद्ध पाल ने नगरसुख कैपिटल रखी। देन उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जगतसुख कैपिटल, पहली कैपिटल कुल्लू की क्या थी, जगतसुख। तो ये क्वेश्चंस तो निकलेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे पूछा है कि जो आपका बीज गुणन फार्म कुल्लू में कहाँ पे स्थित है, गौरसा। देखिए गौरसा जो है कुल्लू का, वो फेमस है एनिमल फर के लिए। किसके लिए, एनिमल फर के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका कतरैन और हामटा और कितरैन जगह जो है, दैट इज फेमस फॉर पोटैटो मल्टीप्लिकेशन फार्म। पोटैटो मल्टीप्लिकेशन फार्म जो कुल्लू का है वो कहाँ पे है, कटरैन एंड हामटा। तो ये कैंसिल। कुन्हा में जो है, कुन्हा में आपका IARI
व्हाट इज IARI? दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मेन सेंटर कहाँ है? दिल्ली में है, लेकिन हिमाचल में पालमपुर में भी ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। लेकिन उसी की एक ब्रांच इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यहाँ पे क्या होती है? वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये क्या है आपका? वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कुन्हा में। कुल्लू के कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कुल्लू में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है? दैट इज कुन्हा। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कुल्लू में वो कौन सी जगह है जहाँ पे पोटैटो मल्टीप्लिकेशन फार्म है? दैट इज कतरैन एंड हामटा। एनिमल फर कहाँ से मिलती है कुल्लू में? गोरसा से। तो आपके पास ऑप्शन की सीड मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है? आपकी सेंच में। कहाँ है? आपकी सेंच में। यहाँ तक क्लियर है? देखिए आपसे कुल्लू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CHIR कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? दैट इज पालमपुर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मशरूम शिटाके जो है वो पालमपुर में ऑर्गेनाइज्ड की गई है। अगर किसी ने करंट अफेयर्स नहीं देखे तो वो हिमाचल के करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते के जरूर देखें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूलर ऑफ चंबा इज कॉल्ड एज बालीकरण? बालीकरण का मतलब होता है भूदान करने वाला, जो बहुत ज्यादा दानवीर है। तो उसमें चंबा का राजा कौन सा? प्रताप वर्मन, युगांकर वर्मन, गणेश वर्मन या बालभद्र वर्मन? देखिए प्रताप वर्मन। प्रताप वर्मन सबसे पहली बात गणेश वर्मन का बेटा था। ठीक है, प्रताप वर्मन किसका बेटा था? गणेश वर्मन का। कहते हैं, आपको ये भी पता है कि प्रताप वर्मन ने मृकुला देवी का टेम्पल उदयपुर में बनाया था। इसकी टाइम पे ताम्रलेख, जो सबसे ज्यादा ताम्र लिपीज हैं या ताम्र लेख जो हैं, कितने मिले हैं? 46 ताम्रलेख मिले हैं, जो कि कहाँ पे रखे गए हैं? भूरी सिंह म्यूजियम में। कहाँ पे रखे गए हैं? भूरी सिंह म्यूजियम में। प्रताप वर्मन के टाइम के ताम्रलेख जो मिले हैं वो कहाँ पे रखे गए हैं? भूरी सिंह म्यूजियम में। तो ये नहीं, प्रताप वर्मन के साथ बहादुर सिंह की 3 बेटियों की शादी हुई थी। ये बहादुर सिंह कौन था? कुल्लू का राजा। तो ये नहीं है। युगांकर वर्मन किसके बेटे थे? साहिल वर्मन के, जिसने गौरी शंकर टेम्पल बनाया। ठीक है, और नरसिंह टेम्पल जो था वो इनकी वाइफ त्रिभुवन रेखा देवी ने बनाया। ठीक है, त्रिभुवन रेखा देवी। तो ये नहीं है। अब आता है गणेश वर्मन। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने साथ सिंह की उपाधि लगाई थी? तो पहली चीज, सिंह की उपाधि लगाई थी आपकी गणेश वर्मन ने। इसने गणेशगढ़ भी बनाया था। ठीक है, इसने क्या बनाया था? गणेशगढ़। इसके जो रिलेशंस थे, यानी कहा जाता है कि इसके राम रूपी रिलेशनशिप्स थे, यानी इसके गुड रिलेशंस थे बहादुर सिंह के साथ, जिसकी वजह से बहादुर सिंह ने गणेश वर्मन के बेटे प्रताप वर्मन के साथ अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी थी। ठीक है, तो आंसर आपसे देखिए क्या क्वेश्चन है, वो कौन सा राजा था कुल्लू का जिसने गणेश वर्मन के बेटे प्रताप वर्मन के साथ उनकी अपनी 3 बेटियों की शादी की थी? राजा बहादुर सिंह। किसके साथ की थी चंबा के राजा? प्रताप वर्मन। किसका बेटा था? दैट इज गणेश वर्मन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने उसकी शादी की थी प्रताप वर्मन के साथ? कुल्लू का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी 3 बेटियों की शादी की थी? दैट इज योर बहादुर सिंह। प्रताप वर्मन किसका बेटा था? गणेश वर्मन। गणेश वर्मन कौन था जिसने सिंह की उपाधि लगाई थी? और कई बार ऐसा भी क्वेश्चन है, प्रताप वर्मन का वो कौन सा प्रताप वर्मन का रिलेशन गणेश वर्मन से क्या है? या प्रताप वर्मन की शादी 3 लड़कियों से जो करवाई थी, वहां का राज वो किस जगह का राजा था? दैट इज कुल्लू। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस ड्यूरिंग कुषाण पीरियड? कुषाण पीरियड के टाइम पे कुषाण पीरियड किसका पीरियड था? कनिष्क का। तो अगर जनरल जीके की बात करें, कनिष्क के टाइम पे साका इरा शुरू हुई थी। ट्राउजर्स एंड बूट्स ये पहनते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो यहाँ पे हुई थी। अब कहा जाता है कनिष्क के टाइम पे कौन सी पेंटिंग फेमस थी? देखिए गुलेर पेंटिंग। गुलेर को बनाने वाले थे हरिचंद, हरिपुर कैपिटल। गुलेर कलम जो थी वो किसके टाइम पे फेमस थी? गोवर्धन सिंह। गुलेर पेंटिंग्स जो थी वो राजा गोवर्धन सिंह के टाइम पे फेमस थी। और आपको पता है कि जो गोवर्धन सिंह थे वो क्या थे? वो गोवर्धन सिंह जिसने सारे आर्टिस्ट को अपने वहां पे शरण दी थी। तो ये नहीं है। और गुलेर कलम ही कहा जाता है सबसे बड़ी कलम है, मतलब
सारी कलमों का जो फादर और एग्जिस्टेंस है वो गुलेर कलम से आती है, ये नहीं। बशोली, बशोली इज द ओल्डेस्ट पेंटिंग, कहाँ की है? जम्मू की है, ठीक है। किससे प्रभावित है? मुगल आर्ट से। किससे प्रभावित है ये? मुगल आर्ट से, ठीक है। कलरफुल है, मतलब बहुत सारे कलर्स, जैसे रेड, येलो, ग्रीन इसके फेवरेट कलर्स हैं, तो ये नहीं। नगर आर्ट, नगर आर्ट जो है ये गुप्ता पीरियड की फेमस है। गुप्ता पीरियड जिसको आप क्लासिकल ईरा कहते हैं उसको है, और गुप्ता पीरियड के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त, तो ये नहीं। आंसर इज यूनानी गंधार पेंटिंग्स। यूनानी या गंधार पेंटिंग्स, तो आपको पता है कि गंधार पेंटिंग्स जो थी वो किसके टाइम पे फेमस थी? कुषाण के टाइम पे। देखिए जो हिमाचल की हिल पेंटिंग्स है ना, हिल पेंटिंग्स को हम क्या कहते हैं? हिल पेंटिंग्स को हम कहते हैं आपकी मुराल पेंटिंग्स। इन सारी पेंटिंग्स को हम क्या कहते हैं? मुराल पेंटिंग्स। आंसर इज मुराल पेंटिंग्स। इनको क्या कहते हैं हम? मुराल पेंटिंग्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किस किस का क्लियर है? और जल्दी बताइए कि किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, किस किस को सेशन जो है वो मजेदार लग रहा है, या सेशन अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तब भी बता दीजिए। और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? तो अगर तो सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल गोल्ड इज फाउंड? कौन सी ऐसी नदी है जिसमें हिमाचल का गोल्ड फाउंड होता है? बताइए कौन सी ऐसी नदी है जहां पे हिमाचल में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है? आपके आगे है यमुना, सतलुज, चेनाब या रावी। सबसे पहले हम नदियों की बात करते हैं। देखिए रावी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है, रावी का नाम है इरावती और पुरुषनी। दूसरा, रावी कहाँ से निकलती है? बड़ा बंगाल से, और बाहर कहाँ से होती है? खैरी से। कहाँ पे खैरी से? माधोपुर में, और फिर जम्मू एंड कश्मीर एंड देन पाकिस्तान की तरफ, तो ये नहीं है, ठीक है। तो और इसकी रावी की जगह पे कौन सी वैली बैठी है? चंबा वैली। सतलुज, सतलुज जो है आपकी क्या है? आपकी शताद्रु, ठीक है। कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है, और राकसताल जो है ये कहाँ पे है? आपके तिब्बत में। वहां से मानसरोवर झील से निकलती हुई सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है? किन्नौर में। कहाँ से? शिपकिला पास से। शिमला में कहाँ से एंटर करती है? चौड़ा से। देन उसके मंडी में एंटर करती है फिरनों से। बिलासपुर में एंटर करती है कसोल से, और नीला से बाहर हो जाती है। सतलुज नदी पे सबसे बड़ा बांध बना है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। सतलुज नदी पे आपकी गोविंद सागर झील भी बनी है, तो ये नहीं है। आंसर इज यमुना। सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना, जो कि कहाँ पे बहती है? आपकी सिरमौर में, यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना जो है सिरमौर में कहाँ से एंटर करती है? खोदर मजरी से एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर हो जाती है। यमुना का रिलेशन कालिंदी से है, इसको कालिंदी भी बोलते हैं, और इसका रिलेशन सन के साथ है। तो ये चीज, यमुना की कई ट्रिब्यूटरीज है। गिरी जो कि कुपर पीक से निकलती है और मोकमपुर में यमुना से मैच करती है। देन आपकी कौन सी है? जलाल जो कि ददाहू से निकलती है। टॉन्स जो कि सहस्त्र धारा से निकल के क्या बोलते हैं? सहस्त्र धारा से निकलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो है पब्बर जो है वो चकारता में टॉन्स से मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यमुना से हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये मैं सोचूंगी यमुना के नाम तो पूछे ही जाते हैं, वैदिक और संस्कृत नाम भी पूछे जाते हैं। यमुना कहाँ से निकलती है, कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये सारी पूछी जाती हैं। आंसर इज चेनाब। चेनाब जो है सबसे बड़ी नदी है वॉल्यूम वाइज, हिमाचल की सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम वाइज कौन सी है? चेनाब, जिसको चंद्र और भागा भी बोलते हैं। ये तांडी में जाकर मिलते हैं, और तांडी इज द फेमस प्लेस फॉर द्रौपदी क्रीमेशन। वशिष्ठ को भी यहाँ पे दबाया था। तो चंद्र और भागा तांडी में जाकर मिलते हैं। चंद्र और भागा निकलती कहाँ से है? आपकी बारालाचा पास से निकलती है, तांडी में मर्ज करती है। इसको अस्सिकिनी भी बोलते हैं, ठीक है। और चंद्र और भागा दो वैलीज भी हैं, ठीक है। और चंद्र भागा वैली को हम पट्टन वैली भी बोलते हैं। तो आंसर इज चिनाब। और सबसे बड़ी नदी वैसे हिमाचल की कौन सी है? सतलुज। आपको देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो हिमाचल से उद्गम नहीं होती, बाहर से आती है? दैट इज कॉल्ड आपका
सतलुज। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है विच टेम्पल इज फेमस फॉर रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन एशियन टाइम। पुराने टाइम पे ऐसा कौन सा मंदिर है जो जिसे कहा जाता है जो अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमता रहता है। देखिए ज्वाला जी, ये एक शक्ति पीठ है जहाँ पे सती माँ की जीवा गिरी थी एंड इज फेमस फॉर नेचुरल गैस। ठीक है। चामुंडा देवी टेम्पल, देखिए चामुंडा देवी टेम्पल अगर चंबा की बात करें तो उसको उमेद सिंह ने बनाया था, और अगर सुजानपुर की बात करें देन इट इज उसको घमंड चंद ने बनाया था। अब ये कौन सा है? चामुंडा देवी टेम्पल चंबा का उमेद, अगर आपसे पूछा जाए चंबा का किसने बनाया था? उमेद सिंह ने बनाया था। सुजानपुर का किसने बनाया था? घमंड सिंह ने बनाया था। ठीक है, घमंड चंद ने बनाया था, जिसको अहमद शाह दुरानी ने जलंधर का नवाब भी बनाया था, और उसने सुजानपुर सिटी भी बनाई थी। हिडिंबा देवी, जिसको आप डुंगरी फेस्टिवल बोलते हो, मेन डाइटी ऑफ मनाली, और हिडिंबा देवी जो है इसका मंदिर किसने बनाया था? बहादुर सिंह ने। किसने बनाया था? बहादुर सिंह। तो ये जो टेम्पल है दैट इज साक्षी देवी टेम्पल, ये नियर अबाउट आई थिंक ये आपका शिमला में पड़ता है। ठीक है, तो साक्षी देवी टेम्पल। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा? कांगड़ा का पुराना नाम है त्रिगर्त। क्या नाम है आपका? त्रिगर्त। ठीक है, और त्रिगर्त जो था ये पहले किस नाम से था? रावी, ब्यास और सतलुज, 3 नदियों का मेल है। इसका जो पहले से है मुल्तान, इसकी कैपिटल रखी थी भूमि चंद ने। ठीक है, महाराष्ट्र से भी, मतलब जैसे महाभारत काल से भी पहले का है भूमि चंद, और उसके बाद सुशर्मा ने जब कांगड़ा किला बनाया तब इसकी कैपिटल नगरकोट रखी गई थी। ठीक है, तो ये जो त्रिगर्त है कहा जाता है कनिंगम। कनिंगम जो है ये पहले यूरोपियन है, फर्स्ट यूरोपियन टू गिव अटेंशन, मतलब लोगों की अटेंशन जो है इस त्रिगर्त रियासत में डालने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कनिंघम, जिसके अनुसार ये रावी और सतलुज का पार्ट है। कनिंघम के अनुसार त्रिगर्त किसका पार्ट है? रावी और सतलुज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा ऐसा पहला यूरोपियन था जिसने लोगों का कहते हैं लोगों की अटेंशन जो है इस आर्किटेक्ट पे डाली या इस जगह पे डाली है? दैट इज कनिंघम। तो ये नहीं। मूरक्राफ्ट 1823 में कांगड़ा में आए थे, तो ये नहीं है। 1666 में जो है आपके जो है थेवेनॉट आए थे, और 1783 में आपके फॉरेस्टर आए थे। ये कई बार आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको जैसे HAS या नायब तहसीलदार या किसी भी पेपर में आपको मैच द कॉलम आ सकता है। मैच द कॉलम में आपको डेट्स दी जाए और डेट्स के साथ आपको मैच करना होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए थेवेनॉट 1666, मूरक्राफ्ट 1823 और 1783 में फॉरेस्टर। तो आंसर इज थॉमस कॉरियट, जो कि आपके 1615 में आए थे। ये क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थेवेनॉट कब आता है, कई बार आपको मैच द कॉलम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है विच प्लेस इन हिमाचल इज फेमस फॉर ढोखरे की धान। ढोखरे की धान के लिए कौन सा फेमस है जगह? देखिए ढोखरे की धान मतलब चावल की धान। कुल्लू वैली, कुल्लू वैली इज फेमस फॉर वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ गॉड्स। ठीक है, तो ये नहीं है। बाला वैली को सुंदरनगर वैली भी कहते हैं एंड इज द वैली ऑफ, कहाँ पे है? मंडी में। पट्टन वैली, जिसको वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स कहा जाता है, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स। कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी किसे कहा जाता है? दैट इज पट्टन वैली। और पट्टन वैली का दूसरा नाम क्या है? चंद्र और भागा। चंद्र और भागा नदी, जिसको पट्टन वैली भी कहते हैं, और चंद्रभागा कहाँ पे मिलती है? तांडी में। देखिए चंद्रा वैली को अगर देखा जाए, चंद्रा वैली को हम रंगोली वैली भी बोलते हैं, और इस वैली से आपका क्या निकलता है? चंद्रा नदी का सोर्स, और चंद्रताल लेक चंद्रा नदी पे है। भागा से आपकी सूरजताल लेक बनती है, और भागा वैली को गारा वैली भी बोलते हैं। और फिर जहाँ पे चंद्र और भागा वैली बनती है उसको बोलते हैं वैली ऑफ पट्टन। तो ये नहीं है, आंसर इज पब्बर वैली। पब्बर वैली, पब्बर नदी कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन से, चंद्रनाहन ले उससे निकलती है। और पब्बर जो है टॉन से कहाँ पे मिलती है? चकारता पे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। तो पब्बर नदी को हम ढोखरे की धान कहते हैं। पहली चीज, यहाँ तक बताओ किस किस का क्लियर है? यहाँ तक
किस किस को सेशन पसंद आ रहा है और किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है, जल्दी बताइए। देखिए क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये भी बताइए, और यहाँ तक किस किस को मजा आ रहा है भाई, जल्दी। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको अभी जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना 3-4 दिन, ये मॉक टेस्ट को प्रॉपरली कहते हैं पार्टिसिपेट कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को देखा है तो इसके बेसिस पे अब जो कंटेंट होगा वो भी इसी फॉर्म में बनेगा, मीन्स और थोड़ा सा अपडेटेड। आपकी क्या डिमांड्स है कि पहले हम क्या कवर करें वो भी बता देना। और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके पेपर्स में लिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो विच पास सेपरेट्स लाहौल फ्रॉम झांसकर? झांसकर जो है आपका कौन से सब पास है जो झांसकर को अलग करता है लाहौल से? कुंजुम, देखिए कुंजुम दर्रा जो है आपका लाहौल और स्पीति को अलग करता है, तो ये नहीं। बारालाचा पास जो लाहौल और स्पीति को अलग करता है ये भी, और इसको रोड ऑफ क्रॉस समिट्स कहा जाता है, रोड ऑफ क्रॉस समिट्स, ठीक है। चौराहे, जिसको चौराहा बोला जाता है, काफी सारी रोड्स का एक चौराहा है जिसको आप बारालाचा कह सकते हो, तो ये नहीं। वारू पास, वारू पास चंबा और धर्मशाला को जोड़ता है, तो ये नहीं। आंसर है शिंगडोकान। शिंगडोकान जो है ये लाहौल को झांसकर से अलग करता है, ठीक है। और झांसकर जो है ये कौन सी रेंज है जो आपकी तिब्बत और किन्नौर को भी अलग करती है, लाहौल को भी अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज नेम इज येन चेनमो? यहाँ पे कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसका नाम येन चेनमो है? शिवजी, दत्तात्रेय, देवी तारा या ऋषि जमादगनी? इसमें से किसको येन चेनमो के नाम से जाना जाता है? देखिए जमादगनी किससे रिलेटेड है? जामलू देवता, ठीक है। जामलू देवता जो कि किससे रिलेटेड है? मरलाना से। जमादगनी किसके हस्बैंड थे? रेणुका के और परशुराम के फादर, ठीक है। मलाना जो कि एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। जामलू ने किसको हराया था? बाणासुर को। किसको हराया था? बाणासुर को, तो ये नहीं। आपका देवी तारा या दत्तात्रेय या शिवजी? देखिए शिवजी को बोलते हैं रुलदुंग, रुलदुंग, तो ये नहीं है। नीलकंठ भी बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए दत्तात्रेय या आपका दत्तात्रेय या फिर देवी तारा? देखिए दत्तात्रेय इज द टीचर ऑफ परशुराम, टीचर ऑफ परशुराम। और परशुराम कौन थे? दैट इज रेणुका और जमादगनी के बेटे, विष्णु का अवतार। और परशुराम जो थे आपका क्या है? जिन्होंने निर्मंड में बूढ़ी दिवाली शुरू करते हैं, ठीक है, उनके नाम से रेणुका फेयर भी लगता है। तो आंसर दत्तात्रेय नहीं है, आंसर इज देवी तारा। देवी तारा जो है, तारा देवी, उसको येन चेनमो भी कहते हैं। तो देवी तारा इज द नेम ऑफ येन चेनमो। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। वेयर इज द टेम्पल ऑफ डूम देवता डाइटी लोकेटेड इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश में एक डूम देवता है, मतलब डूम देवता जो है वो हिमाचल की किस रियासत में है? कुमारसेन, ठियोग, साया या निच्छार? निच्छार में हमने किया था उषा देवी टेम्पल, उषा देवी टेम्पल किया था। और मैंने आपको बताया था उषा देवी ने जब कर्स दिया था तो वहां पे एक गाना गाया जाता है जिसको आप बोलते हो टीपसी बांधनी। क्या बोलते हो आप? टीपसी बांधनी, ठीक है। तो ये नहीं। साया जो आपकी चूड़धार पहाड़ी कहाँ पे है? सिरमौर में। चूड़धार में कौन देवता रहते हैं? शिरगुल। शिरगुल देवता कहाँ पे रहते हैं? चूड़धार। तो शिरगुल देवता का बॉर्न जो वो पैदा हुए थे वो किसकी जगह पे पैदा हुए, किसके घर पे पैदा हुए थे? बोखरू, बोखरू में पैदा हुए थे। और वो किसी के घर में पैदा हुए थे, और जहाँ पे वो पैदा हुए थे उस विलेज का नाम है साया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिरगुल देवता का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गांव में हुआ था? दैट इज कॉल्ड साया गांव, जो कि सिरमौर में पड़ता है। किसके घर में हुआ था? दैट इज कॉल्ड बोखरू। तो ये याद रखना। कई बार आपसे कहूँगी जो उषा देवी ने कौन सा, किन्नौर का वो कौन सा गीत है जिसमें जो है
कर्स दिया गया था एक लड़की को उसकी सुंदरता का, दैट इज टीपसी बांधनी, किसने दिया था? उषा देवी ने दिया था। साया शिरगुल देवता जो है उनका जन्म कहाँ हुआ है? साया विलेज जो कि सिरमौर में है। किसके घर में हुआ है? बोखरू। तो ये नहीं। कुमार सेन में, देखिए कुमार सेन में मच्छा छड़ा ढोलेश्वर टेम्पल है, ढोलेश्वर टेम्पल है। तो ये कहाँ पे है? कुमार सेन में। तो ये नहीं, आंसर इज ठियोग। डूम देवता डायटी जो है वो ठियोग में है, और ठियोग की कौन सी जगह? फागू जगह। कहाँ पे? फागू। ठियोग एक ऐसी रियासत है जो सबसे पहले इंडिया के साथ मर्ज हुई थी, और उस टाइम पे राजा कौन थे? सूरत राम। ठीक है। एक ठियोग को बनाने वाले कौन थे? जैस चंद। ठियोग को बनाने वाले कौन थे? जैस चंद। तो कई क्वेश्चन, फाउंडर कौन था उस टाइम पे? कौन था राजा जो जब ये पहली हिमाचल की ऐसी कौन सी रियासत है जो भारत के साथ मर्ज हुई थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ठियोग। उस टाइम के राजा कौन थे? वैद सूरत राम। तो ये याद रखना, सूरत राम थे। तो ये क्वेश्चन इसके फाउंडर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रियासत थी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, Who built रामाकुंडी टेम्पल इन हिमाचल? रामाकुंडी टेम्पल हिमाचल में किसने बनाया था? दीपचंद। दीपचंद ने आपका देवभूति टेम्पल बनाया, देवभूति टेम्पल। ठीक है। इसने नाहर टेम्पल भी बनाया, इसने ढोलरा महल भी बनाया, इसने बिलासपुर भी बनाया। ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन, दीपचंद कहाँ के थे? बिलासपुर के राजा जिसने बिलासपुर बनाया, व्यासपुर नाम रखा था। फिर इससे आ सकता है क्वेश्चन, ढोलरा महल इसने बनाया, अभिवादन की प्रथा इसने चलाई थी, नाहर टेम्पल इसने बनाया। तो दीपचंद कैंसर। शमशेर प्रकाश, शमशेर प्रकाश ने कहते हैं रानी ताल में टेम्पल बनाया था। ठीक है। अपनी बीवी कुलतानी के याद में। ठीक है। तो ये नहीं है। शमशेर प्रकाश ने नाहन फाउंड्री भी बनाई है, रानीताल बाग भी बनाया। 46 ईयर्स सबसे ज्यादा काम इसने किया है। लेटन मेमोरियल इसने बनाया। ठीक है। तो ये नहीं है। बुद्धा प्रकाश ने आपका जगन्नाथ टेम्पल बनाया। जगन्नाथ टेम्पल सिरमौर में किसने बनाया? बुद्धा प्रकाश ने। तो ये नहीं, आंसर इज कीर्ति प्रकाश ने जो है आपका क्या बनाया था? कृति प्रकाश बोलिए या कीर्ति प्रकाश, सिरमौर का रामाकुंडी टेम्पल नाहन में। किसने? ये कहाँ पे है? नाहन में। और ये किसने बनाया है? आपका कीर्ति प्रकाश ने। तो ये टेम्पल्स पूछे जा सकते हैं। देखिए, काटसन देवी का किसने बनाया था? काटसन देवी का भूप प्रकाश ने बनाया था आपका। फिर कई बार आ सकता है कि जो आपके जगत प्रकाश थे उन्होंने भी टेम्पल बनाया था। तो ये सारे, वीर प्रकाश ने भगवती दुर्गा का टेम्पल पब्बन नदी में बनाया था। रावणगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? वीर प्रकाश ने बनाया था। जातकगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? रणजोर प्रकाश ने बनाया था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको इससे रिलेटेड है। तो क्लियर। नेक्स्ट आता है, फेमस फोक सॉन्ग गंभारी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? गंभीरी सॉन्ग जो है या गंभारी सॉन्ग जो है वो कहाँ का? लोकगीत गंभारी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का है? मंडी। मंडी की तो वो है निर्मंड दिए मंडरेटिए। तो ये नहीं है। आपका कुल्लू। कुल्लू में देखिए कलथ भी आता है क्वेश्चन। कुल्लू का फेमस सॉन्ग कौन सा है? लम्मन, जो कि एक फेवरेट लव सॉन्ग है। किन्नौर। किन्नौर का सैड सॉन्ग बोलते हैं हम टिप्सी बांधनी, टिप्सी बांधनी। ठीक है। तो ये नहीं। तो आंसर इज बिलासपुर। बिलासपुर का सैड सॉन्ग कौन सा है? मोहना। गंभारी भी यहीं का है। चंबा का है कुंजू चांचलो। और जैसे फोक डांसेस भी पूछ सकते हैं, तो किन्नौर का फोक डांस क्या है? बग्यांच, बोक्यांचू। ठीक है, ये है। कुल्लू का कलथ, कड़थी। देन बिलासपुर, ठीक है, करियाला भी होता है यहाँ पे। और मंडी, मंडी में आपका नाटी। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे। चंबा का झांकी हंतर बहुत बार पूछा गया। घुर्राई, सीकड़ी, ये सारे पूछे गए हैं। ठीक है। Who was the speaker of Himachal Pradesh विधानसभा असेंबली ड्यूरिंग द सेशन 1977 to 1979? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 1977 से 1979 तक कौन था उसका अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहला अध्यक्ष तो आपको पता होना चाहिए, जयवंत राम। ठीक है। और आज कौन है? हमारे मिस्टर विपिन परमार।
तो 1977 से 1979 तक कौन रहा? देखिए ये जो थे देसराज जी, देसराज का जो टाइम था ये था आपका 1963 से लेकर, देसराज महाजन जो 2 बार बने थे, 1963 से 67, 67 से 72, 2 टाइम, ठीक है। कुलतार चंद का टाइम जो था ये था आपका 1972 से लेकर आपका 1977, या मुसाफिर राम नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे आप नाम जो है ये गलत कर लीजिए, ये गलत है, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज आपका यहाँ पे ऑप्शन है आपकी श्रवण कुमार, चौधरी श्रवण कुमार, ये ऑप्शन गलत है, चौधरी श्रवण कुमार, ठीक है। गंगूराम मुसाफिर, गंगूराम मुसाफिर जो थे ये 2003 से 2008 तक थे, तो यहाँ इसका मतलब ये सारी ऑप्शंस गलत हैं, तो आंसर इज चौधरी श्रवण कुमार। जो चौधरी श्रवण कुमार, इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी भी है जो कि पालमपुर में, तो 1977 से 79 तक कौन जो थे आपके असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा सभा के अध्यक्ष थे, दैट इज श्रवण कुमार। और विद्या स्टॉक पहली फीमेल जो यहाँ की अध्यक्ष रही है, दैट इज विद्या स्टॉक्स, तो ये भी याद रखना कि पहली फीमेल कौन थी जो यहाँ की अध्यक्ष बनी है हिमाचल विधानसभा की, दैट इज आपकी विद्या स्टॉक्स। और विद्या स्टॉक्स ने मैक्सिमम इलेक्शंस जीते। यहाँ तक क्वेश्चंस कैसे लगे जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर तो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक दिन हिमाचल का मैराथन होना चाहिए तो वो भी बताना, तो मैं एक दिन आपके आगे वो जरूर लाऊंगी, ठीक है। बट वो क्वेश्चंस होंगे जो पुराने सारे पेपर्स के डीलिंग होगी, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, ताकि मैं एक दिन लाऊंगी जरूर एक दिन, ठीक है। On which place of Chamba girl ashram was set up under माँ योजना स्कीम? माँ योजना स्कीम के अंतर्गत जो आपका चंबा गर्ल आश्रम है ये कहाँ पे बना है? किलाड़, किलाड़ इज द हेडक्वार्टर ऑफ चंबा, पांगी, भरमौर नहीं, आंसर इज पांगी नहीं, आंसर इज महिला, महिला में जाकर जो है आपका 2 जगह पे बना था, एक महिला में बना है, एक तीसरा में बना है, यहाँ पे बने हैं माँ योजना के अंतर्गत गर्ल आश्रम्स, ठीक है। प्रेजेंट हिमाचल विधानसभा भवन वॉज इनेग्रेटेड बाय विच वाइसराय? जो आपका हिमाचल विधानसभा भवन है उसको किसने इनेगोरेट किया था? हेनरी इरविन। देखिए हेनरी इरविन ने क्या बनाया है, जो आपका वाइस रीगल लॉज है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस का पूरा डेकोर जो है हेनरी इरविन ने किया, ये नहीं। लॉर्ड डफरिन ने 1888 में क्या दिया था? रिपन हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को दिया था। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ही A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी? रोधनी कैसल में, ठीक है। ये कब आए थे? ये 1885 में आए थे। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो के फादर कौन है? A.O. ह्यूम, कहाँ पे बनाई गई थी, कहाँ पे इसका डिसीजन लिया गया था? रोधनी कैसल में, तो ये नहीं। लॉर्ड एल्गिन 1863 में पहले वाइसराय जो कि पीटर हॉफ में रहे थे, वो कौन थे? लॉर्ड एल्गिन, तो ये नहीं, आंसर इज लॉर्ड रीडिंग। आंसर क्या है आपका? लॉर्ड रीडिंग। How many members were there in HP Constituent Assembly 1967? 1967 में आपकी 1967 में पूछे कितने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स थे हमारी HP कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? देखिए 68, आज जो हैं कितने हैं? 68, आज की बात की जाए तो 68 है। 67 में पूछे, 36 जो थे ये 1952 में थे, 63 जो थे ये 1967 में थे। जब आपकी कहते हैं टेरिटोरियल काउंसिल खत्म हुई थी 1967 में, आपके जो थे 1967 में ये 43 थे। कहते हैं 1963 के बाद जब 1967 में इलेक्शंस हुए थे तो 43, उसके बाद ये एक्सटेंड कर गए थे, तो 1963 आपके 1967 में 43 और बाद में वो एक्सटेंड कर गए थे, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब आपके इलेक्शंस टेरिटोरियल काउंसिल्स के खत्म हुए थे, वैसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, टेरिटोरियल काउंसिल में 1963 में जब इलेक्शंस हुए थे तो 43, इसकी राइट ऑप्शन इसको कर दीजिए, इसकी राइट ऑप्शन जो है ये है, इसको कैंसिल कर दीजिए। 43 जो थे
ये आपके 1963 के पास थे, ठीक है। और 1967 इसका सही आंसर होगा 63, जो कि 1967 में थे। बाद में ये जाकर जो है आपके 68 हुए। 1967 में 63 थे, 1963 में ये शिफ्ट हुए थे, दैट इज 43, और उससे पहले कितने थे आपके 52। ये तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये है इसका आंसर। मैं इसको रब से कर देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये है इसका सही आंसर। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये बना है 1967 में। देखिए 63 में तो क्यों, क्योंकि आपको पता है टेरिटोरियल काउंसिल खत्म हुई थी और उसके बाद फिर से इलेक्शंस हुए थे। तो सेकेंड टाइम जो थे चीफ मिनिस्टर कब बने थे आपके क्या बोलते हैं वायस परमार, तो 1963 में। उसके बाद 1967 में 63 मेंबर्स, 1960 उसके बाद जब दोबारा इलेक्शंस हुए थे आपके, देन उसके बाद आपके बनना शुरू हुए थे 68। ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिमाचल लोकहित पार्टी। हिमाचल लोकहित पार्टी के फाउंडर कौन थे? महेश्वर सिंह, वीसी महाजन, हितेंद्र सिंह या विद्या स्टॉक्स। तो विद्या स्टॉक्स जो थी ये पहली फीमेल थी जो अध्यक्ष बनी थी और सबसे ज्यादा इलेक्शंस इन्होंने जीते। 1963 में जब इलेक्शंस हुए थे तो हितेंद्र सिंह हार गए थे और वाईएस परमार जो थे वो आपके, इन्होंने सीट छोड़ी थी वाईएस परमार के लिए, तो ये हितेश्वर सिंह है। वीसी महाजन तो थे, वो 1952 में पहली बार कांग्रेस के लीडर बने थे, कांग्रेस लीडर बने थे। तो ये नहीं, आंसर इज महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह ने हिमाचल लोकहित पार्टी के फाउंडर कौन थे? महेश्वर सिंह। वीसी सिंह जो 1952 में जब इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस से रिप्रेजेंटेशन किसने की थी? वीसी महाजन ने। हितेश्वर सिंह जब आपके 1963 के पास इलेक्शंस हुए थे तो उस टाइम पे हितेश्वर सिंह ने वाईएस परमार के लिए सीट छोड़ी थी। तो विद्या स्टॉक जो पहली अध्यक्ष रह चुकी हैं फीमेल और जिसने सबसे ज्यादा इलेक्शंस जीते हैं। नेक्स्ट आता है रूट कटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूट कटी प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट पे है? देखिए लाहौल स्पीति में आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? लाहौल स्पीति में सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट जो है वो है आपका रोंगटोंग, ठीक है। कुल्लू में है लारजी अलाइन दुर्गन, आपका चंबा में होली चमेरा प्रोजेक्ट। रूट कटी प्रोजेक्ट जो है दैट इज किन्नौर, जो कि सतलुज नदी पे है। कौन सी है? सतलुज नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट, हैंड ड्रिवन रिक्शास वो स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल में किस जगह में या किस जिले में हाथ से चलने वाला रिक्शा शुरू किया गया? मंडी, ऊना में जो है फर्स्ट ऑटो डायलिंग शुरू की गई, ठीक है। मंडी में जो है आपका कहते हैं इसमें, मंडी में आपका क्या सेटअप किया गया था? मंडी में आपका सेटअप किया था कोटली में फर्स्ट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। फर्स्ट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो थी ये कहाँ पे शुरू की गई थी? कोटली में, ठीक है, मंडी के, ठीक है। तो ये नहीं, ऑटो डायलिंग जो थी ये नगर आपकी कहते हैं आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रुप डायलिंग जो थी वो ऊना की कहाँ पे? महतपुर में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये नहीं, लाहौल में जो है फर्स्ट हाईएस्ट पोस्टल ऑफिस जो है यहाँ पे बना, ठीक है। तो ये नहीं, शिमला टेलीकॉम सर्विसेज भी यहाँ पे शुरू की गई और पहला हैंड ड्रिवन रिक्शा जो कब शुरू किया गया था? 1880 में यहाँ पे शुरू किया गया। और टेलीकॉम सर्विसेज जो थी आपकी ऑटोमेटिक टेलीकॉम सेंटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीकॉम सेंटर जो था वो कहाँ पे बना? वो भी शिमला में 1913 में ही बना। और आपको पता है चाबा प्रोजेक्ट भी इसी टाइम पे बना था, ठीक है। यहाँ तक किस किस को क्वेश्चंस क्लियर है? ठीक है, तो ये फिर से ये स्लाइड आ गया है, स्लाइड को कट कर देती हूँ, शायद ये कट नहीं हुई है। तो इसका आंसर औरंगजेब के डिसऑर्डर ऑर्डिनेंस किसने नहीं मानी थी? छतर सिंह ने। फुल फ्लेज स्टेट कब बनी थी हिमाचल की? 1971। और लीडर ऑफ धामी इज भागमल सोठा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। चलो इस स्लाइड को आप इस तरह से रिपीट करके याद कर सकते हो। संसार चंद जिसके नोखू गद्दन से रिलेशंस थे, कटोच डायनेस्टी का रूलर था।
घमंड चंद जिसने सुजानपुर शहर बनाया था, आनंद चंद लास्ट रूलर, ठीक है। 1948 में आयुक्त बना एनसी मेहता, 30 रियासतें। 1951 में पार्ट सी स्टेट, लेफ्टिनेंट हिम्मत सिंह वाज द गवर्नर। 1956 में यूनिट टेरिटरी जिसमें बजरंग बहादुर। 1971 में आपका हाई कोर्ट भी बना और स्टेटहुड भी बना। लीडर पदम देव जो कि आपके पझोता आंदोलन, ठीक है। बाबा कांशीराम ताल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, पहाड़ी बुलबुल और पहाड़ी गांधी। किंकरी देवी सिरमौर से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया भी है, इलीगल माइनिंग के लिए इसको अवार्ड मिला। तो भागमल सोठा इज धामी फायरिंग जिसको 16 जुलाई 1939, और मैंने कल भी आपको बताया था इसका टैब्यू जो है अब कहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, 26 जनवरी की परेड में। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के आपको आज के कैसे लगे, अगर तो आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और ये डेप्थ से उठाए गए हैं, मतलब पूरी जिसको बोल सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। और थोड़े दिन, बस 2-3 दिन दीजिए, मैं आपके साथ नया सेशन जो है लेकर आऊँगी। और दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि अभी 2 दिन लगेंगे मुझे कंटेंट बनाने में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो जैसे ही कंटेंट बन जाएगा 2-3 दिन में हम आपके साथ नए सेशंस के साथ आएंगे। तब तक आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स दीजिए कि आपको क्या चीज़ें, जो वीक स्ट्रेंथ्स हैं वो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ताकि मैं आपकी वो वीक स्ट्रेंथ्स को आपकी स्ट्रेंथ बना सकूं। और दूसरा कि जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और फिर मिलते हैं आपके साथ नए सेशंस में। कोई भी चीज़ है उसको कमेंट सेक्शन में कि आप हिमाचल जीके में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कौन से सेशंस पे फोकस करना चाहते हैं। और एक चीज़ कैसा, देखिए सैटरडे संडे के सेशंस को जरूर ज्वाइन करना, और आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट लगता है फॉर द लाइव क्लासेस। तो चलिए बताइए, और फिर आज मुझे देखते हैं आज आप कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं वीडियोस को, और कितना इस चैनल को रिकमेंड करते हैं, मींस इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल बस 2 दिन दीजिए, 2-3 दिन में आपका सेशन तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपके साथ नए सेशंस के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप इन मॉक टेस्ट को जरूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इसको भी बनाने में। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। आप अपने कमेंट सेक्शन पे अपनी रिक्वायरमेंट्स जरूर लिखना। बाय बाय।